नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नसीम अल बहार 13वां एडिशन 2022 इंडियन नेवी टू पार्ट इन बायलैटरल एक्सरसाइज विद ओमान नेवी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नसीम अल बहार किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहार। आप पूछा किस टाइप की एक्सरसाइज है, कौन सा आर्मी भाग लेती है, एयरफोर्स लेती है, नेवी, तो इंडियन नेवी इसमें भाग लेती है। कौन सा एडिशन है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, 13वां एडिशन हुआ है नसीम अल बहार का। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेगा मल्टीलेटरल है या बायलेटरल है, तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है दो देशों के बीच में इंडियन नेवी की। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, 13th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज नसीम अल बहार, जिसका कॉमन नाम है सी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी ऑफ ओमान टू प्लेस ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। कहाँ पर हुई है, ओमान पे, ओमान का जो कोस्ट है वहाँ पे। ठीक है, नवंबर 19 से लेकर 24 तक। ठीक है, एक्सरसाइज नसीम अल बहार 2022 कंसिस्टेड ऑफ 3 फेजेस, 3 फेज में हुई है ये। कितने फेजेस में हुई है, 3 फेज में। पहली है हार्बर फेज, दूसरी है सी फेज, ठीक है, और तीसरी है डीब्रीफ फेज। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना, क्योंकि ये CDS, FCAT, NDA या डिफेंस के असिस्टेंट कमांडेंट, जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हैं उनके उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो डेप्थ में जाके पूछते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट लॉन्चेज DIY क्रॉप इंश्योरेंस DG फसल। एब्सोल्यूट क्या है, एक प्लांट बायोसाइंस कंपनी है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, DG फसल क्या है। सबसे पहले तो DIY क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, किसने लॉन्च किया, एब्सोल्यूट ने। एब्सोल्यूट क्या है, एक प्लांट बायोसाइंस कंपनी है। ठीक है, डू इट DIY की फुल फॉर्म डू इट योरसेल्फ क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन पार्टनरशिप विद DG सेफ इंश्योरेंस। द प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस ऑन एब्सोल्यूट उपज वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल AG क्लाउड ecosystem. Upaz provide a one-stop solution to a million farmer at every stage of crop production with services including soil testing, advisory. With the launch of DG Fasal, Upaz will now offer crop insurance services. ठीक है, तो आपको इतना यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, UK PM ऋषि सुनक एंड हिज वाइफ अक्षता मूर्ति आर लिस्टेड ऑन द एशियन रिच लिस्ट 2022, टॉप कर लिया है। ठीक है, उन पे इनका नाम आया है। वैसे भी भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है कि भारत का ब्लड इंग्लैंड पे राज करेगा। इंग्लैंड ने भारत पर काफ़ी सालों तक राज किया है। अब कम बैक, देखिए डेस्टिनी ने कम बैक तो किया ही है कि ऋषि, जिसके नाम में ही ऋषि है, और वो इंग्लैंड का PM बनता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो डेस्टिनी आपको हमेशा क्या करेगी, जो आपने कर्म किए है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो इंग्लैंड अब फल भोग रहा है। इन द सेंस ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि भाई वो इंग्लैंड के ही हैं, लेकिन जिसके नाम में ऋषि है, सामरिक लिहाज से तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड हिज वाइफ अक्षता मूर्ति, डॉटर ऑफ NR नारायण मूर्ति, को फाउंडर ऑफ इंडियन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फोसिस के जो चेयरमैन, उनकी बेटी हैं, वह लिस्टेड ऑन द एशियन रिच लिस्ट 2022 विच प्रोफाइल द रिचेस्ट 101 एशियन इन द UK। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, ये अक्षता मूर्ति कौन है, ऋषि सुनक आपको पता ही चल गया है कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिसीव गार्ड ऑफ ऑनर इन पेरिस। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, भारतीय आर्मी चीफ का नाम बताइए, तो जनरल मनोज पांडे है ही। हाल ही में किस अवार्ड से नवाजा गया, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सेकंड क्वेश्चन इससे, किसने नवाजा है, पेरिस ने। ठीक है, फ्रांस। ये 4 दिन के टूर पे फ्रांस गए हुए हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट ही इंटरेक्टेड विद द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी जनरल Pierre Esquil एंड हैड डिस्कस अपॉन इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवन स्पेलबर्ग टू बी ऑनर्ड एट द 73वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। स्टीवन स्पेलबर्ग द 75 ईयर ओल्ड अमेरिकन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर and screenwriter will be honored at the 73rd Berlin International Film Festival with a homage and golden bear for lifetime achievement in February 2020 in Berlin, Germany. Steven Spielberg's latest film The Fabelmans will be screened at the festival. तो ये जो फेबलमैन है
इसकी स्क्रीनिंग हुई थी स्टीवन स्पिलबर्ग की और इन्हें ही ये अवार्ड बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम स्वोन इन एज पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है अनवर इब्राहिम। ये अनवर इब्राहिम है, ठीक है। पहले ये विपक्ष में बैठ रहे थे, अब वहाँ के पीएम बन गए हैं, ठीक है। मलेशिया किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह है, मलेशिया किंग, ठीक है, मोनार्ची है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस IEC वाइस प्रेसिडेंसी एंड SMB चेयर फॉर 2023-25, विमल महेंद्रू इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। देखिए चीज़ क्या है, इंडिया वॉन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, IEC बोलते हैं, उसकी वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया ने क्या कर ली है, अपने हाथ में ली है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की भी ली है 2023 से लेकर 25 के टर्म तक। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे यहाँ पर, विमल महेंद्रू इंडिया के क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Y12705 मार्मोगोवा सेकंड प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयड डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। देखिए द सेकंड शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B। अब ये प्रोजेक्ट 15B क्या है, ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का एक प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सेकंड शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नेमली Y12705 मार्मोगोवा डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी बाय मजगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर लिमिटेड। MDL ने बनाया है, मजगांव डक शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया है ये। तो ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 15B की, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। द एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द एक्विजिशन वाज साइन बाय वाइस एडमिरल रिटायर्ड नारायण प्रसाद, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MDL, ठीक है। तो आपको ये बस ये पता करना है कि जो डिस्ट्रॉयर है इसका नाम क्या है, ठीक है, और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2022 25 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है, याद रखना। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 25 नवंबर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। द डे आल्सो एम्स टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड प्रमोट बेसिक ह्यूमन राइट एंड जेंडर इक्वालिटी। भी इसके जो टॉपिक हैं, इश्यूज हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया था। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो थीम क्या थी, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। ये देखिए सबकी ड्यूटी है, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे इंसान के प्रति रिस्पेक्ट की, आदर की, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कृपया इस चीज़ को अपनाएं, आसपास अपने माहौल को बनाए रखें, अच्छा माहौल बनाए रखें। चलो इसकी थीम याद रख लेना, थीम पूछ लेते हैं कई बार, ये किस चीज़ की थीम थी, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू बूस्ट टू बिजनेसेस ऑफ दलित्स। दलित भाई बहन हैं उनके बिजनेसेस को बूस्टअप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैज लॉन्च डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो आपसे इस योजना का नाम लेके पूछ लिया जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम जो योजना है 2022, ठीक है, वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की और इसका एम क्या है, ठीक है। तो एम भी आपको पता चल गया और गवर्नमेंट भी आपको पता चल गया किसने लॉन्च की है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उत्तराखंड टू लॉन्च इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम टू बी लॉन्च फॉर बॉर्डर विलेजेस। इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर जो विलेजेस हैं यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो लगते गाँव हैं उत्तराखंड के, उनके लिए एक स्कीम स्टार्ट की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समकेतिक विकास योजना, CM's फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि अब उत्तराखंड का इंटरनेशनल बॉर्डर 625 किलोमीटर चाइना के साथ है, ठीक है, और 275 नेपाल के साथ है ये। तो सामरिक लिहाज से उत्तराखंड इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स को लेके, इसलिए ये जो अब बॉर्डर पे है गाँव को बसाने की जो तैयारी की जा रही है ताकि वहाँ पर अवरोध जो है वो रोका जा सके भविष्य में, या जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है या नहीं, जो भी है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेली करंट अफेयर सीरीज है उसके। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी आने वाले वीडियोस में आपके लिए क्या है, हरियाणा की आपको करंट अफेयर मिलेंगे ही, उसके अलावा दिसंबर से अब हरियाणा की डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिए, 5-6 क्वेश्चन जो भी हर रोज़ के आएंगे, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम हरियाणा के काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देखते हुए
इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट इशू है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे COP27 की एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगी और वहाँ से आपको 3 4 5 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको आने वाले मटेरियल मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। थैंक यू।